आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली भूता के गांव गंगापुर डभौरा में पुलिस उत्पीड़न से वीरपाल कश्यप की मौत हुई। छात्रा से छेड़खानी के मामले में भी पुलिस की चूक सामने आ रही है। कानून का पालन करने वाले ही कानून तोड़ रहे हैं। जनता पर ज्यादती की जा रही है। निर्दोष लोगों को झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। पुलिस घरों में घुसकर मारपीट कर रही है। महिलाओं तक को बख्शा नहीं जा रहा है। सपा के प्रदेश महासचिव अताउर रहमान ने यह बातें सोमवार को कही। इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने डभौरा गांव पहुंचकर वीरपाल कश्यप के परिजनों से मुलाकात की। जिस छात्रा को ट्रेन के आगे फेंका गया था उसके परिजनों से भी मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। प्रतिनिधिमंडल ने दोनों पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग भी की। इस मौके पर विधायक शहजल इस्लाम, जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप, महानगर अध्यक्ष समीम खान सुल्तानी, विजयपाल सिंह, RK शर्मा, रविंद्र यादव, अगम मौर्य, दीपक शर्मा, अशफाक गाजी, मोनू कश्यप से प्रताप यादव आदि मौजूद थे। सभी लोग आए थे पार्टी के जिम्मेदार लोग, इसमें दोषी सजा मिले और जो मुकदमा लिखा है तुम लोगों के खिलाफ वो इस मंच को खत्म तो बाधा मतलब विदाई दी आपने, मतलब कई मतलब इसके बाद जी बड़ा तकलीफ हुई, आप लोग जाती हुई है। जातियों के लोग बड़े दुखी हैं दोनों घटनाओं से, उधर भी इधर भी। और हमारे बस यही मांग है कि दोनों मृतकों को 50-50 लाख रुपए का उत्तर प्रदेश की सरकार मुआवजा दे, आवास दे और दोनों परिवारों को नौकरी दे ताकि उनके आंसू पोंछे जा सकें। सामान ले आओ, ले आओ, ले आओ। बहुत बच्चों से बातचीत की है, दोनों जगह क्या माहौल है? आज हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर, हम लोग जो बरेली ज़िले में 2 बड़ी घटनाएं हो गई थी, उनके निर्देश पर हमारा एक शिष्टमंडल, एक प्रतिनिधि मंडल वहां गया था। एक घटना तो वो है जो थाना भूता क्षेत्र की है, डभौरा नाम है उस गांव का, डभौरा गंगापुर। वहाँ पर एक लड़के को पुलिस पकड़ के ले गई। गांव वालों ने उस लड़के को छुड़ा लिया। उसके बाद पुलिस वहाँ गाड़ियाँ भर के पहुँची और उस गांव में पूरा घर में तोड़ फोड़, पूरे मोहल्ले में आधे गांव में पूरी तोड़ फोड़ हुई है। हम लोग देख कर आए, वहाँ पर कोई सामान उनका सही सलामत बचा नहीं है। यहाँ तक कि नल के हत्थे तक तोड़ दिए हैं। उसके बाद ये जो मृतक हैं वीरपाल कश्यप, ये इनका लड़का एक फौज में भी है और इसको नामजद कर दिया और इनके घर पे भी तोड़फोड़ कर दी। जबकि लोगों ने ये बताया, गांव के लोगों ने, कि वो घटना से उसका कोई मतलब नहीं, कभी उस पर 151 की कार्रवाई भी आज तक नहीं हुई है। तो वो बड़ा घबराया, पुलिस ने बड़ा डराया धमकाया, उनके घर में तोड़फोड़ की। तो उन्होंने सोचा कि हमारा बेटा आर्मी में है तो कोई बात ना हो जाए, तो वो खुद जाके थाने हाजिर हो गए। उनको इतना कोर्ट में हाजिर हो गए और उसके उन पे इतनी दहशत तारी थी कि वो जो जेल में चले गए, जेल में उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। तो एक घटना तो ये है, लेकिन उस गांव में जब हम लोग गए, गांव के लोग आज भी भयभीत हैं, डरे हुए हैं पुलिस से। और अभी तक वहाँ पर कोई भी इंक्वायरी करने के लिए भी कोई अधिकारी नहीं पहुँचा है, जबकि शायद किसी CO को CO नवाबगंज को जांच दे दी गई है, लेकिन वहाँ अभी तक गांव में कोई पहुँचा नहीं है। सब महिलाएं बहुत थी, वो भी सब दहशत में हैं और उनके सब घरों की चारपाइयाँ, सब सामान जो रखा हुआ था, नल वगैरह सब तोड़ दिया है। एक घटना तो ये हुई। दूसरी घटना थाना CB-गंज की है और CB-गंज में वो एक लड़की के साथ जो हुआ, प्रिया कश्यप और इनके फादर का नाम है रमेश कश्यप। ये बादशाह नगर गांव के रहने वाली थी और थाना CB-गंज में पड़ता है। ये अपनी कोचिंग से अपने घर जा रही थी बादशाह नगर।
रेलवे क्रॉसिंग के पास में कुछ लड़कों ने उनसे छेड़छाड़ की और उसके बाद वो ट्रेन के सामने उनको धक्का दे दिया। उस लड़की के दोनों पैर कट गए और हाथ कट गया और बहुत चोटें आई। वो लड़की गांव में लोग बता रहे हैं बड़ी होनहार लड़की थी, जिसकी हाई स्कूल में 82% नंबर भी आए थे और बहुत दुखद घटना है। तो वहाँ पर भी हम लोग गए, वहाँ के लोग भी बहुत दहशत में हैं, उनके घर वाले। लेकिन बड़ा अफसोस है कि ये 2 घटना तो बरेली में हुई हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में घटनाओं की बाढ़ आई हुई है। और इसके अलावा बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो घोषणा होती है उस पर सब लोग यकीन करते हैं कि ये हो जाएगा। लेकिन लड़की के पिता ने बताया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की तरफ से ट्वीट भी आया था कि 5 लाख रुपए की मदद कर दी गई, लेकिन आज तक, अभी हम लोग वहीं से आ रहे हैं, आज तक 5 रुपए भी लड़की के पिता के खाते में नहीं पहुंचे हैं। इलाज हो रहा है, आयुष्मान कार्ड से हो रहा है, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली है। तो हम लोगों की मांग है कि एक तो जो डभौरा गांव में जो मृतक वीरपाल कश्यप हैं, वो भी बहुत गरीब परिवार के हैं, उनको कम से कम 50 लाख रुपए की सहायता देना चाहिए, एक आवास देना चाहिए और एक घर के किसी व्यक्ति को नौकरी में भी लगाना चाहिए, जिससे उनके घर का पालन पोषण हो सके। और दूसरी घटना जो सीवगंज थाने की है, बादशाह नगर की, वहाँ पर भी उनके घर वालों ने भी डिमांड करी है डीएम साहब को एप्लीकेशन देकर, और हम भी ये मांग करते हैं कि 50 लाख रुपए उनको मदद के तौर पे दिए जाए, एक आवास दिया जाए, और लड़की जब ठीक हो जाए तो उसको उसकी पढ़ाई के हिसाब से उसको नौकरी में रखा जाए, तब कम से कम आंसू हम पोंछ सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि बड़े अफसोस की बात है, एक छोटी सी रकम 5 लाख रुपए क्या होते हैं। उस लड़की की ज़िंदगी तो ख़राब हो गई, पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। वो लड़की पढ़ पढ़ा के कुछ ना कुछ बनती, क्योंकि बहुत अच्छी लड़की थी वो पढ़ने में, 82% मार्क्स थे उसके हाई स्कूल में। तो उस लड़की को 5 लाख रुपए का मुआवजे की घोषणा करी उसको मदद के तौर पर, और अभी तक 5 रुपए उसके यहाँ नहीं पहुँचे हैं। पूरी तरह से ये सरकार उत्तर प्रदेश की फेल है। और जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, जहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस की बात करती है ये सरकार, लेकिन क्राइम इस कदर बढ़ गया है। आज ख़ास तौर से महिलाएं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कर जो बात करने वाली सरकार है, बेटियां कैसे बचेंगी, बेटी कैसे पढ़ेंगी। एक होनहार बेटी जो हमारे बरेली जनपद की थी, जब उसके साथ ऐसा हुआ तो पूरे प्रदेश में जिस तरह का क्राइम बढ़ा हुआ है, बहुत क्राइम बढ़ा हुआ है और जनता त्राही त्राही कर रही है।